तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आर की जो री एग्ज़ाम परीक्षा होने वाली है यह 27 जुलाई को होने वाली है। तो आपके पास आर के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप एक तरीके से देखें तो 27 जुलाई को आपकी री एग्ज़ाम परीक्षा होने वाली है आर की। तो हम मान लेते हैं कि जुलाई में हमारे पास 15 से 20 दिन का समय है, और साथ ही साथ हम ये मान चलते हैं कि आपके पास मई है और जून है। तो लगभग 60 दिनों का समय यहाँ पर है, जो कि लगभग 80 दिन आपको शो हो रहे होंगे। लेकिन इनमें से 10 दिन अगर हम घटा दें तो लगभग 70 दिन आपके पास बचे हुए हैं फॉर द आर। और अगर हम बात करें एल टी ग्रेड के बारे में, तो एल टी ग्रेड की जो वैकेंसी है, जो विज्ञापन है, ये आपको जून जुलाई में देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस जो दोनों परीक्षाओं में रहेगा वो ये कि अगर आप आर का फॉर्म भरे हैं और एल टी ग्रेड के लिए भी अगर आप फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो दोनों फॉर्म भरेंगे। तो इसमें जीएस की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि क्या एक ही तैयारी से आप दोनों परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं, या फिर आर और एल टी ग्रेड का जो जीएस का सिलेबस है उसमें कितना अंतर है। तो ये अंतर भी आपको यहाँ पर देखकर अपनी तैयारी आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले तो बात कर लेते हैं आर के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं पहले क्या था कि आर की जो परीक्षा होती थी उसमें 2 पेपर होते थे। पहला पेपर जो आपका होता था वो जनरल स्टडीज़ का होता था। ये 2 घंटे का पेपर होता था जिसमें 140 प्रश्न आपसे पूछे जाते थे। दूसरा पेपर हिंदी का होता था, 1 घंटे का पेपर होता था जिसमें 60 प्रश्न आपसे पूछे जाते थे। लेकिन अब पैटर्न आर का बदल चुका है। कुल मिला के 3 घंटे की आपकी परीक्षा करवाई जाएगी, और यहाँ पर जो आपका जीएस है प्लस आपकी जो हिंदी है, दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि 140 प्रश्न आपके जीएस के होंगे और 60 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे। इस प्रकार से कुल 200 प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे। समय मिलेगा आपको 3 घंटे का, ठीक है। और वहीं पर अगर हम एल टी ग्रेड के बारे में बात करें तो एल टी ग्रेड में जहाँ तक अब उम्मीद है कि एल टी ग्रेड में फ़िलहाल अब प्री और मेंस दोनों परीक्षाएं यहाँ पर करवाई जाएंगी। सबसे पहले आपकी प्री की परीक्षा होगी। प्री में जो लोग क्वालिफाई होंगे तो उसके बाद वो लोग मेंस में बैठ पाएंगे। दोनों परीक्षाओं के बीच में लगभग 90 दिनों का अंतर होना चाहिए, जो कि एक सामान्य बात है। अब देखना ये होगा कि आयोग किस प्रकार से और कितना डिफरेंस रखता है, ठीक है। तो जो कुछ भी हो, एल टी ग्रेड में जो जीएस रहेगा उसका भी लेवल बिल्कुल आर या यूँ कहिए कि यूपी पीसीएस के समकक्ष ही रहेगा। ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे 2018 में एल टी ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी उसमें जीएस के कुल जो 30 प्रश्न पूछे गए थे, तो उसमें जो 2 टॉपिक थे वो आर में नहीं पूछे जाते हैं, हाँ एल टी ग्रेड में रखे गए हैं। कौन कौन से हैं? तो पहले तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि आर का सिलेबस क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है फॉर द आपकी जो एल टी ग्रेड की परीक्षा होगी उसमें जीएस में, ठीक है। तो बिल्कुल आइए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखिए आर के बारे में। तो सबसे पहले है आपका यहाँ पर जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस ये दोनों में रहेगा, यानी कि आर में भी रहेगा और आपका एल टी ग्रेड दोनों में रहेगा। तो साइंस से प्रश्न आपके यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो जनरल साइंस आपका हो गया। अब ये देखो दोनों में कॉमन रहेगा, मतलब यहाँ पर आर में और प्लस एल टी में, आर प्लस एल, मैं आर फॉर आर एंड एल फॉर एल टी इंडिकेट कर दूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये दोनों में रहेगा, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट ये भी कॉमन है, और इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड कल्चर ये भी दोनों के लिए कॉमन रहेगा। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड ये भी कॉमन है। इसके बाद हम देखें तो पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट ये भी दोनों परीक्षाओं में कॉमन रहेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल और भारत के जो प्राकृतिक संसाधन हैं ये भी दोनों में कॉमन है। करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा। आप ये मान चलना कि कम से कम आपको 22 से लेकर 30 प्रश्न करंट पर ही मिलने वाले हैं दोनों। हालांकि बात करें तो जो आपकी एल टी ग्रेड की परीक्षा होगी तो एल टी ग्रेड में अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, लेकिन वेटेज ज़्यादा रहेगा करंट का, ये तो आप मान चलो।
इसके बाद देखेंगे तो आरओ में जो जनरल इंटेलिजेंसिया का पेपर है ये एलटी में नहीं होता है, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंसिया जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो ये जो प्रश्न होंगे ये ज़्यादातर जो है ना ये आपकी लॉजिक को चेक करने के लिए प्रश्न रखे जाते हैं, जो कि मैथ पर आधारित होते हैं और तार्किक क्षमता पर आधारित रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको देखे होंगे तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यूपी जीके के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा है, संस्कृति है, कल्चर, एग्रीकल्चर, कृषि, इंडस्ट्री, उद्योग धंधे, ट्रेड, व्यापार, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन, ये चीज़ें जो हैं ये आपके शामिल रहेंगी किसमें, एलटी ग्रेड में भी होंगी। यानी कि जनरल इंटेलिजेंस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो चीज़ें हैं ये कॉमन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको एलटी में देखने को मिलेगा, जैसे कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10, यानी कि इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योग्राफी से आधारित जो प्रश्न हैं ये भी पूछे जाएंगे। हालांकि जनरल साइंस तो कॉमन है, इसको हटा देते हैं, दोनों में रहेगा। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एलटी ग्रेड के लिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कक्षा 10 के लेवल तक का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप ऑल ओवर देखें तो दोनों का जो सिलेबस है इसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है और आपको बहुत बेसिक डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है, ख़ासतौर से जीएस के प्रश्न, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोनों परीक्षाओं की, या फिर आप इसमें इंक्लूड कर लें अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो एक ही तैयारी से आप यूपी पीएससी की कोई भी परीक्षा हो सारे जीएस आप क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर समय तो आपको देना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, तो करंट अफेयर का जो ड्यूरेशन है ये भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर रखा जाता है। मान लेते हैं कि आपकी जो आरओ की परीक्षा है जो कि 27 जुलाई को होने जा रही है, तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कब तक के पूछे जाएंगे। मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप 2024 से स्टार्ट करें, 2024 में वो भी जुलाई से ही स्टार्ट करें, जुलाई 2024 से स्टार्ट करें। और कम से कम आप जो है, अब जुलाई में परीक्षा हो रही है, अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है उसमें आपने देखा था कि परीक्षा भले ही अप्रैल में हुई 18 को, लेकिन उसमें लगभग मार्च तक के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो 15 दिन पहले तक करंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो जुलाई में भी आप कम से कम 15 जुलाई तक तो कवर करके चलिएगा। वैसे मैं 10 जुलाई कहने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 5 दिन और पढ़ लेंगे तो ये आपके फेवर में रहेगा। तो करंट अफेयर के लिए अब आपको एक स्पेशल सीरीज़ यहाँ पर चलाई जाएगी। अब इसको क्या होगा कि हम यहाँ पर प्रयास ये करेंगे कि आपको सारे मंथली करंट अफेयर की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाए, जिसमें आप सारे करंट एक साथ देख पाएँ। तो हम यहाँ पर अब से स्टार्ट करेंगे और लगभग हर सप्ताह आपको एक एक मंथ का जो करंट है ये देते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट होगी यूपी पीएससी करंट अफेयर के नाम से। और आप यूपी पीएससी की जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं, अगर जीएस तैयार करना चाहते हैं तो करंट अफेयर कम से कम 1 साल का आप इस प्लेलिस्ट से तैयार कर सकते हैं। तो मंथली करंट अफेयर रहेगा जिसमें समय कम लगेगा आपका, और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ और पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें लगभग प्रतिदिन मैं आपको 20 से 25 प्रश्न करवाऊंगा, तो प्रैक्टिस सेट भी अब आप लोग लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। और एक बात और ये कि बहुत सारे एलटी ग्रेड वाले ये कहेंगे कि पहले विज्ञापन आने दो उसके बाद हम, तो ये तो तय है कि विज्ञापन आएगा 10 दिन पहले 10 दिन बाद। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हुए तो विज्ञापन आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है जब आपका चयन ही नहीं होना है। तो पेशेंस और कंटिन्यूटी ये पहली शर्त होती है। जिसके अंदर पेशेंस है, कंटिन्यूटी है, वही सफल होगा। तो बस मुझे ऐसे लोगों की यहाँ पर तलाश भी है। बाकी लोग जो परीक्षा निकट आता है 15 दिन रह जाता है उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो 15 दिन वाले जो हैं वो 15 दिन पहले हमें मिल ही जाएंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।